प्रिया पटेल कबीर की गर्लफ्रेंड है क्या? हे कृष्णा, हे अंबे, शुभ शुभ बोलो तमे। એમાં શુભ શુભની શું વાત છે પણ? अरे वाह, क्या बात है। आज दोपहर को सब लोग घर पे? कबीर, 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 ये तूने क्या किया कबीर? एक बार ऐसे करने से पहले हमसे पूछा तो होता। आप भाई, लेकिन मैंने किया क्या है? कबीर, तूने ये क्या किया? इतना बड़ा कदम उठाया और हमें बताया तक नहीं। इतना बड़ा कदम। पापा, कॉलेज में मेरी वजह से एक लड़की की ड्रेस फट गई थी, तो मैंने उसे नई ड्रेस लाके दे दी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि पूरे घर में कॉन्फ्रेंस हो रही है। कबीर, कबीर बेटा, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा फाई? बेटा, हाँ मेरी कसम। कसम वसम क्या है माँ? ये कसम नहीं खा रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, एक मिनट। बात क्या है पापा? सच सच बताओ, प्रिया पटेल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? प्रिया तो मेरी फ्रेंड भी नहीं है। भाई, अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं सबसे पहले आपको बताता ना। हाँ? और आपको भी माँ। मैंने कभी भी आपसे कोई बात छुपाई है? नहीं ना? लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। सॉरी। सॉरी कबीर। इट्स ओके फाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्यों? ये ड्रेस वापस लेने के लिए और मुझे अपनी माँ के सवालों से बचाने के लिए। पर अब मुझे समझ में आया कि मिस इंटेलिजेंट ने ड्रेस क्यों नहीं ली। अगर हमारे घर में इस ड्रेस को लेकर इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो उसके घर में तो हंगामा हो जाता। सविता बहन, मैंने पहले ही कहा था ना आपसे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। हो गया क्लियर? अब मैं जाऊं ऑफिस? जी। बेसे में बढ़ने जगह। वाह 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 वाह। ये तो वही बात हुई कि कैच पकड़ा लेकिन नो बॉल हो गया। खुदा पार ने चुईया भी नहीं निकली। धन्य छे देवियो, तुमने धन्य छे। अभी हो गया? मैं जाऊं? थैंक यू। भाई,
आ गई तुम? माँ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? या, मैं तेरे लिए परेशान हूँ। मेरे लिए? क्यों माँ? बेटा, आज शाह परिवार में तेरे बारे में बातचीत हो रही थी। कॉलेज में मेरी वजह से एक लड़की की ड्रेस फट गई थी, तो मैंने उसे नई ड्रेस लाके दे दी। अब मुझे समझ में आया कि मिस इंटेलिजेंट ने ये ड्रेस क्यों नहीं ली। पर माँ, ये इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है ना। बेटा, वो लोग बड़े लोग हैं, उनके लिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए तो बड़ी से बड़ी बात छोटी हो जाती है, लेकिन हमारे लिए तो छोटी से छोटी बात भी बड़ी। इसीलिए हमें हर कदम सोच समझकर ध्यान से रखना चाहिए। जानती हूँ माँ, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बेटा, खुद से ज्यादा भरोसा है तुझ पर, लेकिन क्या करूं, अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है मुझे। जब से तेरे पापा गए हैं छोड़ के, मुझे अपनी किस्मत पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। इसीलिए तेरी फिक्र होती है बेटा। आज जब शाह परिवार में तेरे बारे में बातचीत हो रही थी ना, तो मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। एक बात बोलूं पिया, बेटा ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तेरी आंखें मेरे सामने झुक जाएं, मेरा सर दुनिया के सामने। माँ, मैं वादा करती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं दूंगी माँ, बल्कि ऐसा काम करूंगी कि तुम हमेशा सर उठाकर जियो, दुनिया से नजरें मिलाकर जियो माँ। और अब वक्त ही कितना बचा है, ये कॉलेज का आखिरी साल है। फिर अगले साल से मैं काम करूंगी और तुम आराम करना। मेरे लिए जिन खुशियों का बलिदान तुमने किया है ना माँ, वो सारी खुशियां मैं तुम्हें लौटा दूंगी माँ। बहुत मेहनत करूंगी मैं और तुम्हारा नाम रोशन करूंगी, प्रॉमिस। अच्छा, तू बैठ, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ। माँ, 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 माँ तुम ठीक हो माँ? माँ, मैं ठीक हूँ बिया। माँ, अंदर चलो। मैं ठीक माँ, हूँ। अंदर चलो, चलो। हाँ, हाँ, बैठो यहाँ। अरे बेटा, माँ, बैठो ना, बैठती हूँ। आराम से। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बेटा, मेरी फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, कैसे ठीक हो? अभी चक्कर खाकर गिर जाती तुम कह रही हो कि ठीक हो? कभी कभी चक्कर आना बड़ी आम सी बात होती है बेटा। देखिए ना, आप ही समझाइए अपनी बेटी को।
कि मेरी फिक्र करना छोड़े और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ, तुम पक्का ठीक हो? हाँ हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तू बैठ, मैं खाना बना दे। एक मिनट, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आज का खाना मैं बनाऊंगी, कड़ी और कांटे वाली सेव टमाटर की सब्जी। क्या बोलती हो? तू बैठ, पढ़ाई कर, मैं बनाती हूँ ये सब। नहीं, तुम आराम करो, मैं अभी पर अरे माँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या? कल ना मेरे कॉलेज में इंटरव्यू है मेरा। इंटरव्यू? किस बात का? माँ, कोई प्राइवेट कंपनी है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को जॉब के लिए ट्रेनिंग देती है। पर बेटा, तेरी पढ़ाई? माँ, पढ़ाई तो होती रहेगी, यहाँ कॉलेज के बाद जाना है। इंटर्नशिप कहते हैं इसे। माँ, आप यहाँ क्यों आई? अरे पहले बता कि तू पढ़ाई और नौकरी दोनों साथ में कर पाएगी ना? माँ, इसे नौकरी तो नहीं कह सकते क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर इन्हें मेरा काम पसंद आ गया ना, तो डिग्री के बाद ये लोग मुझे परमानेंट जॉब भी दे सकते हैं। अच्छा, जय अम्बे माँ। फिर तो मैं कल पनीर की सब्जी और शीरा बनाऊंगी। माँ, पहले सिलेक्ट तो होने दो। कल इंटरव्यू दे रही है ना, देख ले, तुझे वो लोग रख ही लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं कल बहुत अच्छा सा खाना बनाऊंगी। तू, मैं और तेरे पापा, हम तीनों मिलकर मेरी कामयाबी की खुशी मनाएंगे। ठीक है माँ, पार्टी करेंगे, लेकिन अब आराम कीजिए। चलो माँ, बैठिए। साइड होइए, चलिए पीछे पीछे पीछे, बिल्कुल पीछे हो जाइए, चलिए साइड होइए, हवा नहीं दीजिए, चलिए। गीता का अरे आइए, मेरी मदद करिए, हाथ लगाइए, उठाइए। मैं इनको जानता हूँ, ये मेरी गीता काकी हैं। मिसेस गीता धनसुख पटेल, ये मेरी माँ का नाम है। पढ़ाई में आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम या इंटर्नशिप क्यों करना चाहती हैं? सर, किसी भी इमारत की मजबूती के पीछे उसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह होती है उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद।
और ये इंटर्नशिप मेरे लिए उसी नींव की तरह होगा जो मुझे मेरे काम में सक्षम बनाएगा और मेरे करियर की इमारत को मजबूत करेगी। अगर मैं आपके यहाँ ट्रेनिंग करती हूँ तो मुझे काफी तजुर्बा मिलेगा और मुझे काम करने के मायने समझ में आएंगे। उसके बाद जिंदगी में किसी भी काम को मैं बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से कर पाऊंगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इस जॉब की वजह से आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस आए और आपके फाइनल एग्जाम में आपके मार्क्स कम आए, तब हम आपको शायद परमानेंट जॉब न दे पाए, फिर क्या करेंगे आप? सर, इस जॉब की वजह से अगर मेरी पढ़ाई पर असर होने का जरा सा भी मुझे शक होता ना, तो मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। सर, मुझे मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पढ़ाया है। उनसे मैंने सिर्फ यही सीखा है कि मेहनत करो और काबिल बनो तो कामयाबी अपने आप आ जाए। और किसी भी हाल में मैं अपने माँ की हार्डवर्क को वेस्ट नहीं होने दूंगी सर। आप जा सकती हैं पिया। हम शाम तक अपने फैसले के बारे में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। कैसा है इंटरव्यू? शाम में पता चलेगा। ओफो, ये लोग इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करते हैं यार? अरे, माँ के 5 मिस कॉल, ऐसा तो कभी नहीं किया उन्होंने। उनका हेलो माँ, तुम? आप कौन? क्या? कौन से हॉस्पिटल में है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ पिया? माँ का एक्सीडेंट हो गया है। अरे आराम से गीता काकी, उठिए मत। ये सब क्या है? देखिए, आपके पैर की हड्डी टूट गई है। कम से कम 1.5 महीने तक आपको आराम करना होगा। 1.5 महीना? आप चिंता मत कीजिए, 1.5 महीना तो यूं निकल जाएगा, यूं पता भी नहीं चलेगा आपको। हेलो, हाँ बोल। अरे आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी कॉलेज आने में। कबीर बाबा, मैं अब ठीक हूँ, आप जाओ। बस मेरी बेटी को जरा। हमने उन्हें ऑलरेडी फोन करके बुला लिया, वो बस आती ही होंगी। हाँ, तो जब तक आपकी बेटी आती है मैं रुकता हूँ। नहीं नहीं कबीर बाबा, मैं अब ठीक हूँ, आप जाओ। आपको देरी हो जाएगी तो आपका कॉलेज छूट जाएगा। गीता काकी है सब। बाबा, मैं कह रही हूँ ना, मैं अब ठीक हूँ, आप जाओ। आपका कॉलेज छूटेगा तो मुझे बुरा लगेगा। ठीक, जाता हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। डॉक्टर, इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो दे दीजिएगा, एनीथिंग। ठीक है।
माफ भी कर दे मुझे। कितना डांटेगी? तुम घर तो चलो माँ, अभी तुम्हें पापा से भी डांट खिलवाऊंगी। कितनी बार कहा ना मैंने कि डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, यही कहकर टाल दिया था ना। अब देख लो नतीजा। बात तो सही कह रही है आपकी बेटी। देखिए, आपको लो ब्लड प्रेशर है, इसीलिए आपको बार बार चक्कर आते हैं। अगर आपने वक्त पर दवाई ले ली होती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। फिलहाल इन्हें 1.5 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा और इन्हें लो बीपी है, इसीलिए ये कोशिश कीजिएगा जितना हो सके इन्हें आराम मिले। और जो दवाइयाँ मैंने आपको लिख के दी हैं इन्हें टाइम पे देते रहना। डोंट वरी डॉक्टर, मैं इन्हें पलंग से उठने भी नहीं दूंगी। गुड। अच्छा डॉक्टर, ये फीस कहाँ भरनी होगी मुझे? फीस वो तो भर दी गई है। क्या? कैसे? जी, जो इन्हें यहाँ पर लेके आए थे ना, उन्होंने फीस भर दी। खैर, अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। वो कबीर बाबा मुझे यहाँ लेके आए थे। मिस्टर एनीथिंग,